अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि योगा स्लो है, योगा बोरिंग है, योग से कुछ नहीं होता, जिम करना जरूरी होता है। क्या योग में सच में मेहनत नहीं होती? सर योग में बहुत मेहनत होती है। अच्छा, क्या आज तक हमने कभी भी किसी से रिपोर्ट्स मंगवाई है क्या? बिल्कुल नहीं सर, इवन आपने मुझे भी कभी ये नहीं बोला कि अपनी एचपी की रिपोर्ट मुझे लाकर दिखाओ। यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। जयराम योगा में ही हमारे एक और स्टूडेंट हैं, मेरे को स्टूडेंट मिस इति, उनका एचपी फ्रॉम 6-7 से आपने 12-13 पे ग्रो किया है। तो वो मेरे लिए एक लाइव एग्जांपल थे। मैं ऐसे भी क्यों बोलूं कि वो एक स्टोरी मैंने सुनी थी, नहीं, शी वाज अ रियल एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ माय आईज। मैंने कहा कि अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको इरिटेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं, क्या ये सही बोली हैं? ऐसी परेशानी आपको थी और अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हो? सर ये सारी परेशानियां मेरे को थी। कहते हैं कि टीचर्स को जब वो इस प्रोफेशन में आती हैं तो एक तो लेग प्रॉब्लम्स, एक थायराइड, एक बैक पेन, स्टिफनेस, ये सब वो उन्हें गिफ्ट में मिलता है। डाइट में क्या बताया था मैंने आपको? डाइट में सर आप हमेशा ये बात कहते हो कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है 9 महीने के अंदर, वैसे योगा एक बंदे को 9 महीने में ट्रांसफर। जब कभी भी किसी को नींद नहीं आती, कहने को कि इंसोम्निया है और छोटी सी लाइन में खत्म कर देना इतना ही पर्याप्त है या वो मरने से बदतर हालत? एक्चुअली क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। वो ऑडियंस जिनको इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो रही है तो शायद उसको रिलेट कर पाएंगी। एक्चुअली जब आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आपको नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आ रहा है, यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर कि अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया, तो आप सोचते हो कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का इरिटेशन है, अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर आप में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉडकास्ट विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि मैंने कहा इस चैनल का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि जितने लोगों ने योग के दम पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को मेडिसिन फ्री किया है, ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिलवाता हूँ आज के गेस्ट से, ईसा कतूरिया से। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी विद यू एंड आई एम फर्स्टली मैं यही कहना चाहूँगी, आई एम अ प्राउड जयराम योगा स्टूडेंट। अरे आप मेरे योगा मेंटोर रहे हैं, आप मेरे योगा गुरु हैं और उसके लिए मैं आज भी बहुत ग्रेटफुल हूँ सर, क्योंकि मेरी फिटनेस जर्नी आपसे स्टार्ट हुई। थैंक यू सो मच। जब मैं जयराम योगा से जा भी रही थी तब भी मैंने यही बोला था कि मैं बहुत अपने आप को लकी फील करूंगी अगर मैं ज़िंदगी भर जयराम योगा से एसोसिएटेड रहूं, और Right. आज मेरा वही सपना सच हुआ है। आप शादी करके जा चुके हो उसके बाद भी अभी कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग? सर लास्ट ईयर हमारे सेंटर की सेरेमनी पे मिले थे, अगस्त में, उसमें मिले थे। उसके बाद हम आज जनवरी में और मिल उससे रहे पहले मैं आपकी शादी में मिला था। हैं। जी सर। सबसे पहले तो कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर ऑल गुड, और कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मैं आपको भी देना चाहूँगी क्योंकि आपने जो मुझे उस 1 ईयर में सिखाया जब मैं आपकी स्टूडेंट थी, वो आज तक मेरे लाइफ में मैं उसको बहुत ही अनुशासन के साथ उसको फॉलो कर रही हूँ, और मैं ऐसा होप करती हूँ कि मैं आगे भी उन्हीं सब चीज़ों के साथ, आपने जो भी चीज़ें हमें सिखाई, हमें बताया, संकल्प में कोई विकल्प नहीं, Right. या जो डिसिप्लिन आपने हमारे अंदर वो किया, इंस्टिल किया, वो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ फॉलो करूँ। परफेक्ट। अच्छा, पहले तो जब मैंने इंट्रो दिया, मैंने कहा कि अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आपको इरिटेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है जी या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जब आप मेरे सामने बैठे तो मैं आप ही की बात कर रहा था। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं, जी क्या ये सही बोली हैं? ऐसी परेशानियाँ आपको थी और अभी आप बिल्कुल स्वस्थ हो? सर, ये सारी परेशानियां मेरे को थी। मेरे को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी। इवन मुझे याद है जब मैं फर्स्ट डे सेंटर में आई थी, आपने तो मुझसे बात भी नहीं की। एक्चुअली मैं उस एक्सप्रेशंस के साथ सेंटर में आई थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स पता नहीं कौन ही ठीक कर पाएगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। जब मैंने सेंटर में एंटर किया, मुझे याद है लक्ष्मी मैम ने मेरे साथ बात करी, मुझे इंश्योर कराया कि ईशा मैम आप ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद जब आपको धीरे धीरे पता चला कि अच्छा यार ये थोड़ी सी परेशान है खुद को लेके, फिर आपने मुझे पूरे तरीके से सपोर्ट किया और मेरी प्रॉब्लम्स को समझा। ये कहते हैं ना कि किसी को समझ लेना भी आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाते आपकी प्रॉब्लम। राइट। बेसिकली बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? सर आई एम अ टीचर एट अ स्कूल इन द्वारका। कितना टाइम हो गया आपको कराते सर हैं? मुझे 10+ ईयर्स हो गए। 11 ईयर्स से मैं टीचिंग तो क्या प्रोफेशन ये में। सारी बीमारियों के साथ में ही आप अभी तक पढ़ा रहे हो? नहीं सर, पहले ऑब्वियसली जब मैं आपके पास आई तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी, क्योंकि मुझे टीचिंग में रहते रहते, क्योंकि कहते हैं कि टीचर्स को मतलब वो इनहेरिट ही कर ले जब वो इस प्रोफेशन में आती हैं, तो एक तो लेग प्रॉब्लम्स, एक थायराइड, एक बैक पेन, स्टिफनेस, ये सब वो उन्हें गिफ्ट में मिलता है राइट। टीचर्स को।
तो प्लस ऑब्वियसली हमारे हमारे थ्रॉट इन्फेक्शंस ये सब हम बिकॉज हमारा एक जो काम है पूरा दिन बोलने का ही है, राइट। तो पब्लिक डीलिंग एंड ये सब तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा आप एक पॉइंट पे कह सकते हैं कि आई वॉज इन डाउट वेदर टू कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन और नॉट। तो मुझे मैं कभी कभी गिल्ट फील भी होता था कि पता नहीं यार वेदर आई एम डूइंग जस्टिस विद माई चिल्ड्रन और नॉट। तो सर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी जब मैं आपके पास आई, बट आज की मैं सिचुएशन देखूं इट इज़ टचवुड वेरी वेरी बेटर है। और आई एम कॉन्टिन्यूसली फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जहाँ पे भी मुझे आपकी वीडियो जैसे ही आपकी न्यू वीडियो आती है तो आई ऑलवेज टेक टाइम टू वॉच इट, और मैं उससे कॉन्टिन्यूसली मेरी डेली डोज ऑफ मोटिवेशन मनमोहन थैंक यू योगी सो है। मच। चलो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं। जी सर। जिस समय भी आपको पता चला कि आपको कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी एक नहीं होती है, बिल्कुल सर। उसके साथ मल्टीपल डिजीजेज वैसे एंटर कर जाते हैं, और खास करके जब ट्रीटमेंट लंबा चलता है तो बिल्कुल क्या है, जो भी परेशानी आपने बताई, जी। आपको नींद की समस्या रही, स्टिफनेस की रही, और आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहा, स्वाभाविक सी बात है, इंसान अगर सो ना पाए तो एंजाइटी उसको होनी है। बिल्कुल सर। क्योंकि मेरी लाइफ में ये एक दो बार हुआ है कि किसी कारण से मेरे को रात में नींद नहीं आई है, एक दो जी बार, जी जी। और वो इतना बुरा होता है, मुझे लगता है जिनको ये बीमारी है बेचारे जी कैसे रहे, वो जी बहुत सर। बुरी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा पहले तो कि जो भी ये समस्याएं आपको थी, क्या आप मेडिकल साइंस का लाइक ट्रीटमेंट ले भी रहे थे कि नहीं ले रहे थे? सर मैं मेडिकल साइंस का बिल्कुल मैं उनका सपोर्ट ले रही थी बिकॉज मेरा आई वाज बेसिकली एनीमिक। तो हम्म। एनीमिया में क्या होता था, एनर्जी लेवल्स वर रियली लो, ऑन द सेम टाइम फ्रस्ट्रेशन लेवल वाज हाई, क्योंकि मेरा एचबी जो हेमोग्लोबिन लेवल था वो मेरा 8 के अराउंड रहता था। हम्म। तो उससे क्या होता था कि मेरी एपेटाइट वाज लो और एनर्जी लेवल अफेक्ट होता था, प्लस मेरी बॉडी फटीग बहुत ज़्यादा, लेजीनेस। तो ये सब फैक्टर्स वो उसके साथ एक गिफ्टेड ही होते हैं कि अगर आपका एचबी लो रहेगा तो आपकी बॉडी वैसे ही आपको राइट। स्लो रिस्पॉन्ड करेगी। तो फिर मैं इसके लिए मेडिकल साइंस का मैंने सपोर्ट लिया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मेरा हाँ ये ज़रूर था कि मेरा एचबी 8 पे स्टेगनेंट हो गया वो था, नीचे नहीं गिर रहा था। नीचे नहीं गिर रहा था। हाँ ये एक मेरे को एक बेनिफिट था, बट मेरे पेरेंट्स दे वर ऑलवेज वरीड बिकॉज आई एम अ वुमन। तो उन्हें कॉन्स्टेंटली ये वरी रहता था कि 8 से ऊपर एचबी इसका कैसे जाएगा, क्योंकि आगे जाके ऑब्वियसली अ वुमन हैज़ टू उनको आगे जनरेशन और आगे बेबी प्लान करना है और सारी राइट। चीज़ें। तो हमारे ऊपर ये सारा वो भी होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उसकी वजह से वी वर इन कांस्टेंट एंजाइटी, वरी, और बहुत ज़्यादा हमें एक वो था कि क्या है इसका सॉल्यूशन। एचबी आपका बढ़ गया था? जी सर, बढ़ कितने गया टाइम था में बढ़ा था? सर। आई थिंक विद इन 1 मंथ, क्योंकि आपने जब मेरी प्रॉब्लम आपको पता चली तो आपने मुझे प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस कराया, बिकॉज मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो ये जो कि आजकल के मोस्टली आजकल की प्रॉब्लम ही यही है। हाँ। आप हमेशा कहते हो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। राइट। अगर तुमने यहाँ सोच लिया ना ईशा, हाँ। तो वो आ गया। राइट। राइट। तो अगर तुमने यहाँ से सोच लिया तुम ठीक हो तो तुम ठीक हो। तो आपने मुझे सबसे पहले प्राणायाम से आपने मेरी मेंटल हेल्थ पे वर्क किया। तो टू माय सरप्राइज मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और धीरे धीरे मैंने जब ओवर थिंकिंग कम करी तो मेरा एचबी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। राइट। इवन आपने हमारे एक और जयराम योगा में ही हमारे एक और स्टूडेंट हैं, मेरे को स्टूडेंट मिस इति, उनका भी एचपी का आपने मुझे रियल लाइक लाइव एग्जांपल दिया आपने मुझे। उनका एचबी फ्रॉम 6-7 से आपने 12-13 पे ग्रो हो गया था। तो वो मेरे लिए एक लाइव एग्जांपल थे। मैं ऐसे भी क्यों बोलूं कि वो एक स्टोरी मैंने सुनी थी, नहीं, शी वॉज अ रियल एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई आईज। राइट। ये एक प्लस पॉइंट होता है जो हमारे पास ऑफलाइन वाले हैं, उनको तो जी फिजिकली सब देखने को मिलता है। एब्सोल्युटली। हम यानी मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि हमारे सामने मिरेकल्स हो रहे होते हैं। इवन जो स्टार्टिंग की सेरेमनीज होती थी वो हमारे स्टूडियो में ही होती थी। Right. अवार्ड योगा सेरेमनीज जो सेंटर में। हमारे सेंटर की सेरेमनीज होती थी, हम्म। तो सब आके जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे ना, तो हम ऑडियंस में बैठे लोग आधे तो रो रहे होते थे और आधे सर के लिए हूटिंग कर रहे होते थे, क्लैप्स कर रहे होते थे, कि क्योंकि वो सब कुछ हमने अपने सामने देखा है होते हुए।
तो मेरे लिए कुछ मतलब मैं आज भी जो स्टोरी सुनती हूँ, अगर सबको लगता होगा कि हाँ सोशल मीडिया के लिए बोल रहे हैं या कुछ भी, मैं आज भी जो स्टोरी सुनती हूँ मुझे पता है वो रियल है। इवन लास्ट सेरेमनी में भी मैंने इतनी स्टोरी सुनी कि मेरे आंखों में आंसू थे। आई वॉज फुल ऑफ टीयर्स और गूज बम्स। अच्छा, अभी ना हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं थी कि आज हम जी पॉडकास्ट करेंगे और आज राइट हम बैठेंगे। अभी आप किसी और मकसद से आए थे, जी सर फिर हमने बोला कि चलो पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है मेरे स्टूडेंट्स हैं तो रिजल्ट इनके पास में है। मैं राइट अगर बात करूंगा तो बहुत कुछ निकल आएगा। बिल्कुल ये सर भी सच है कि अभी मुझे पता है कि इनका क्या क्या ठीक हुआ है, लेकिन जिस समय ये बीमार थे आए थे डे 1 मेरे को पता होता है, उसके बाद मुझे याद नहीं रहता है। जी सर मेरे को सिर्फ ये पता होता है मुझे कराना क्या है जिससे ये ठीक हो। अच्छा, क्या आज तक हमने कभी भी किसी से रिपोर्ट्स मंगवाई हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। इवन आपने मुझे भी कभी ये नहीं बोला कि अपनी एचबी की रिपोर्ट मुझे लाकर दिखाओ। यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। इवन अगर कोई आप पे फेथ करके आया है आपके पास कि सर, इवन लोग आपके पास रोते हुए आते हैं कि सर मेरे को इतना सीवियर है कुछ मेरे साथ, उनको भी आप गले लगा के मुस्कुरा के बस ये कहते हो तुम ठीक हो जाओ। हो जाएगा। तो सर वो जो आपका फेथ है ना, आपका और मैम का की फेथ है कि हो जाओगे आप ठीक, तो वो बंदे को इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है ना, और बंदे को सच में लगता है कि यार आई एम एट द राइट प्लेस एंड विद द राइट और अगर वो ट्रस्ट करता है तो डे 1 वो चीज उसमें दिखती भी है। दिखती है सर, Right. दिखती है डे 1 से। इवन आपने मुझे यही बोला था कि आप हमेशा ये बात कहते हो कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है 9 महीने के अंदर, Right. वैसे योगा एक बंदे को 9 महीने में ट्रांसफॉर्म कर पूरा कर सकता है। पूरा कर सकती है। अच्छा, आप जब इतनी स्टोरीज की बात बता रहे हो कि आपने लाइव एग्जांपल देखे हैं, कुछ एक याद आ रहा है कुछ भी? जी सर एक मेंटल हेल्थ की मैं अगर बात करूं तो एक हमारे पास नवीन सर थे, नवनीत जी नवनीत सर थे हाँ। सॉरी। तो अभी भी हैं, जीवित हैं वो। अभी भी आते हैं। जी सर, नवनीत सर हैं हमारे। तो उनके वो तो यानी अगर आप वो कहीं जा रहे हो ना और आप उनसे एकदम से रोक के पूछ लो कि आपको किसने ठीक वो किया, फट जाते हैं सीधा ही। सर वो आपको वहां बिठाएंगे तसल्ली से। वो 1 घंटा आपको वो कहेंगे मैं आपको अनुलोम पूरी विलोम। स्टोरी सुनाता हूँ, आप टाइम लेके बैठो। हाँ। तो वो हमेशा अगर आपको सिर्फ आपका नाम लेने की देर है, आपका नाम जिक्र करो उनसे और वो पूरा आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या आपने पूरी उनकी लाइफ जबरदस्त तरीके से चेंज करी है। जब वो पूरे डॉक्टर्स के पास थक हार गए, सबके पास होकर आ गए, साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, कोई नहीं बचा, तब आप उनकी होप बने और आपने उनके जो बदलाव आया वो हम सबको पता है नवनीत सर का। इवन मैं तो मुझे पता है कि वो भी आगे आने वाले टाइम में वो हो सकता है वो भी आपके पॉडकास्ट पर आएं और अपनी कहानी बताएं। अरे कल ही बैठने वाले थे, हमारा डेट पोस्टपोन हो गया है। जी जी जी। तो वो तो एक कहते हैं ना कि उनसे बड़ा उदाहरण मेरे को हो नहीं सकता शायद, क्योंकि एक वो आदमी थे जो एक कहते हैं ना कि एक मेंटली जब बंदा हार जाता है ना तो वो फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकता। राइट। तो उनकी कहानी ऐसी है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कहोगे कि ऐसा भी पॉसिबल है। राइट, बेसिकली मैं ये मिरेकल कहता हूँ जिसको कहते हैं। कि नवनीत सर को 4 साल तक एनजाइटी थी बहुत गंदी वाली, उनकी जॉब छूटने की बात आ गई थी, जी। फैमिली में सब अच्छा नहीं चल रहा था, साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया था, दुनिया भर की मेडिसिन बदल दी थी, बहुत सारी थेरेपी करा ली थी, और जब लगा अब ठीक नहीं हो सकता, अब मरना ही सॉल्यूशन है, तो जी। 4 महीने में अनुलोम विलोम से वो ठीक हो गए थे। सर। और वो ये कहानी सबको बताते हैं, उसको बताने में ये 1 घंटा लगाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब अभी लास्ट हम लोगों का जो इवेंट हुआ था तो उसमें उन्होंने मेरे से माइक ले लिया था। जी, जब मैं है वही ना, कहना चाहती हूँ सर, वो इतने एक्साइटेड होते हैं ना अपनी कहानी बताने मतलब अगर उनका बस चले तो वो आपके नेम का टैटू करवा ले कि ये जो बंदे हैं इन्होंने मेरे लाइफ में मिरेकल किया है मेरे साथ। बेसिकली अभी जो हम लोगों का 11th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हमने किया था, तो जी। उन्होंने मेरे से माइक लेकर के ये बोला था कि ये बंदा खड़ा है जी और इसने मेरी स्टोरी सुन के मेहनत किया और आज ये बिल्कुल स्वस्थ हो गया, इसको अवार्ड मिल रहा है, इसमें मैं खुशनसीब मानता हूँ जी कि मेरी स्टोरी से किसी को हेल्प हुई है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास में हैं। जी सर। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात बताएं, जब कभी भी किसी को नींद नहीं आती है, कहने को कि इंसोम्निया है और छोटी सी लाइन में ख़त्म कर देना इतना ही पर्याप्त है या वो मरने से बदतर हालत है, एक्चुअली क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ। वो ऑडियंस जिनको इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो रही है तो शायद उसको रिलेट कर पाएंगी कि इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है।
सर एक्चुअली जब आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आपको नेगेटिव से नेगेटिव थॉट आ रहा है माइंड में, और आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपको पता है कि आप इन सब चीज़ों से घिर रहे हो, और आप पूरी रात सो नहीं पा रहे हो, आप करवटें बदल रहे हो, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं बॉडी में, और यू आर वरिड अबाउट योर फ्यूचर कि अभी तो मेरी इतनी एज भी नहीं है जितनी प्रॉब्लम्स ने मुझे घेर लिया है। तो आप सोचते हो कि नाउ एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, अब शायद कुछ आगे है नहीं, और एट द सेम टाइम जब आपका वो एज भी ना हो, जब लोग हंसे आपकी सिचुएशन सुन के कि अभी तो तेरी एज ही क्या है, अभी से ये सब, राइट। और अभी तो आगे पूरी लाइफ पड़ी है, दिस सेंटेंस कि आगे पूरी लाइफ पड़ी है, आगे क्या करेगी, अभी से इतना वो सब, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग या एंग्जाइटी या इंसोम्निया, मतलब ये सब बीमारियां, तो हमारे पेरेंट्स को लगता है कि ये सब क्या, आर दे जोकिंग और व्हाट, कि अभी हमने तो अभी इनको कोई बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर है नहीं, तब ये हालत है, तो आगे जाके व्हाट आर दे गोइंग टू डू। तो फिर सर इस टाइम पे लगता है कि नहीं यार, कोई है भी नहीं जो समझ भी पा रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, एंड इंसोम्निया, और सुबह उठकर आपको वही फेक स्माइल लेके अपने वर्क प्लेस पे जाना है, एंड यू हैव टू प्रिटेंड एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि आप जितने लोगों को बताओगे यू विल बी अ टॉपिक ऑफ जोक, टॉपिक ऑफ कॉमेडी, फन, कि भाई मजाक उड़ाया जाएगा आपका। इवन मेरे को वर्क प्लेस पे ऐसा भी होता है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार अभी तो इतनी सी एज है, अभी तो आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइम पे वो बंदा किसी को एक्सप्लेन तक नहीं कर पाता कि उसके साथ चल क्या रहा है। लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, आई थिंक, कि आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर नहीं, इतना ही नहीं है कि आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है। आई थिंक फेस डल होना, डार्क राइट, सर्कल आना, मल्टीपल परेशानियां आप इवन फेस कर रहे हो, लेजी स्टमक आपका ठीक ना रहना, नहीं तो मेरे रहना, को लगता है कि इसके साथ तो फिर जड़ी लग जाएगी। बिल्कुल और सर, अगर किसी को लगता है ना नहीं नहीं ये तो कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो भाई एक काम करो, 1 सप्ताह तक ठीक से सो मत, राइट। आपको अपने आप पता चल जाएगा वो इंसान कितने टाइम से आप परेशानी को झेल रहे थे। सर होने वाले थे मुझे 6-7 मंथ्स। 6-7 महीने से एक इंसान सही से सो ही नहीं पाया, तो आप समझो ना वो 8 घंटे जॉब भी करेगा, बिल्कुल, और उसके बाद सिर्फ जॉब तक ही सीमित नहीं है, घर पे आकर के भी सबको यही बताएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। जी क्योंकि सर, अगर मैं कहूँगा कि मेरे को नींद नहीं आती जिसकी वजह से मैं एंजाइटी में जा रहा हूँ, मैं पागलपन में जा रहा हूँ, बिल्कुल, तो फिर फैमिली वाले पागल घोषित कर देंगे, जी, एक काम कर तू उस रूम में जा, तेरा देख के दिमाग खराब होता है राइट। वगैरह वगैरह। खैर कितना टाइम लगा आपको इस पर्टिकुलर बीमारी से निकलने में कि आप नींद अच्छी लेने लग गए? सर मुझे 2 से ढाई महीने लगे, जब आपने मुझे कॉन्टिन्यूस प्राणायाम की तरफ प्रेरित किया, तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और जब आप ओम का उच्चारण कराते थे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत से। बेसिकली मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेरे को इस चीज़ पे प्राउड ही है कि मेरे स्टूडेंट्स को भले ही डीप नॉलेज ना हो, जी, लेकिन वो स्वस्थ है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा ना कि इनको ये आसन पता है, ये आसन पता है, ये आसन पता है, ये आसन पता है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट करूँगा उस टॉपिक से जिस पे रिजल्ट की बात हो रही है। जी सर, मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, लेकिन इतना इनको अच्छे से पता है कि ठीक होने के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे आसन प्राणायाम ऐसे हैं कि मे बी आपको नाम भी ना पता हो। बिल्कुल सर, आप अभी जैसे मेरे को ऑफ कैमरा बता रहे थे वो वाला, मैंने कहा भुजंग आसन, तो आपने कहा हाँ वही वही, तो मे भी हो सकता है कि आपको नाम ना पता हो, बिल्कुल बट आप कोशिश करोगे तो मैं हेल्प करूँगा। सर। क्योंकि और इवन जब मैं सेंटर पे नहीं भी आ पा रही थी, तो आपने यूट्यूब पे एक वीडियो है आपकी, पुरानी है थोड़ी सी, अब पता नहीं, अब तो शायद उसमें बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, तो वो 15 मिनट का बेसिक वर्कआउट है दिन का, और आपने उसमें ये बोला है कि अगर कोई सुबह उठकर 15 मिनट ये भी कर लेगा ना, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि उसकी वो एक हेल्दी लाइफ जिएगा। तो उसको भी फॉलो करके मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट की थी, और उसमें आपने बेसिक मेडिटेशन, ओम का उच्चारण और भुजंगासन और यही सब बताया हुआ है। 15 मिनट का है वो सिर्फ वीडियो, और 15 मिनट की ही आपने बोला है कि 15 मिनट निकालो सिर्फ अपने लिए वो 15 मिनट निकालो और स्वस्थ जीवन पालो। राइट। और कितने % लोग हैं हमारे स्टूडियो में, सेंटर में, या फिर जो भी हमारे पास में क्लासेस करते हैं उनमें, कितने % ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा होता है और कितने % ऐसे जिसको फ़ायदा नहीं होता है? सर मैं कहूँगी कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसको फ़ायदा हुआ ही नहीं। अगर सर कोई, मैं आपको ये बोलूँ कि सर कोई अगर क्लास में आया और उसने एक्सरसाइज नहीं भी करी, और आपने सिर्फ लास्ट के 5 मिनट्स जो आप हमें मोटिवेट करते हो, जो वो लास्ट के हमारे 5 मिनट्स होते थे ना, जब सर हमें सबको बिठा लेते थे एक सर्कल में, बोलते थे आ जाओ बैठ जाओ। फटाफट बैठो। और वो जो 5 मिनट्स होते थे ना, वो सर हमें ना लाइफ चेंजिंग थॉट्स और इतने पॉजिटिविटी से भर देते थे ना, कि हम घर जाके कहते थे कि यार जिंदगी हो तो ऐसी,
मतलब इतना ज्यादा हम सब कुछ कर सकते हैं, हम्म, ये इतने पॉजिटिविटी से भर देते थे आप हमें। जो वो लास्ट के, मैं तो हमेशा उन 5 मिनट्स के लिए मेरा कभी क्लास आने का मन नहीं भी होता था ना, तो मैं सोचती थी छोड़ना, मैं कहती नहीं नहीं पता नहीं सर आज कौन सी बात बता दें जो मेरे से मिस हो जाए। तो मैं उन 5 मिनट्स के लिए आती थी सर। इतने ज़्यादा मेरे को आज भी वो मैंने अपनी डायरी बनाई थी, उसमें भी मैं वो बातें लिखती थी कि सर ऐसे बोलते हैं संकल्प में विकल्प नहीं, मेहनत करो तो सब होगा, सब कुछ तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है, और पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। वो आपकी वन वन लाइनर्स मैं आज भी नोट करती हूँ कि सर ऐसा बोलते हैं, और ये सच में आप अगर सोच लें ना कि ये अगर आप इन लाइंस के थ्रू चलें अपनी लाइफ पे, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। कई बार अनुलोम विलोम का जिक्र कर चुके हो आप। अनुलोम विलोम कितनी देर तक हम लोग क्लास में कर लेते हैं? कम से कम कितना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना किया हुआ है? सर कम से कम आप हमें बोलते थे कि कम से कम आप हमेशा टाइम बेस्ड कराते हो, काउंट के बेसिस पे। जो अभी आपने वीडियो भी डाली है प्रॉपर अनुलोम विलोम की, तो आप काउंट बेसिस पे कराते थे। उसमें आप बोलते थे कि 3 to 5 मिनट्स स्टार्ट करो, और उसको हमने, मुझे याद है हमारी एक क्लास गई थी 1 घंटे की सिर्फ अनुलोम विलोम। 6 to 7 इवनिंग वाले जी बैच में, सर, राइट? 6 to 7 जो इवनिंग हमारा बैच था, उसमें सर ने एक दिन बोला था आज वी आर गोइंग टू सेट अ रिकॉर्ड, पूरी 1 घंटे की क्लास अनुलोम विलोम। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि 3-4 मिनट में कोई अनुलोम विलोम में सोने लगता है और कोई 1 घंटा अनुलोम विलोम कर रहा है? सर एक्चुअली वो एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है। देखिए अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि हम सब डिस्ट्रैक्टेड आते हैं सेंटर में, हम्म, हमारे आप हमें हमेशा बोलते थे कि तुम आँख बंद करोगे तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलना शुरू हो जाएगा, और ये सच है, बात बिल्कुल सच है। हम्म, बट जब हम आँख बंद करते हैं और हमें आपकी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सब कुछ चेंज हो जाता है फिर हमारे लिए। जहाँ हम घूम भी रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग जहाँ पे जा रहा होता है, आप उसको खींच के वापस लेकर आते हो। मतलब पॉसिबल है कि 1 घंटा अनुलोम विलोम किया जा सके? जी सर, बहुत पॉसिबल सारे है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं, होता ही नहीं है, पॉसिबल है सर। या फिर मैंने बोरिंग बहुत है और टाइम सर वेस्ट लगता है। सर मैं उनको कहूँगी, मैं उन लोगों को कहूँगी आप एक बार सर की ये क्लास अटेंड करके देखो बस। और इसके लिए जयराम योगा ने कितने रुपए दिया आपको? सर मुझे तो अगर आप कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके बोल देना कि आप अपनी स्टोरी बताओ, और मैं मतलब रैंडम भी अगर आप कोई भी मेरे से पूछ लेना, तो मैं उसको भी यही बोलूँगी, क्योंकि ये सच है। मैंने 1 घंटे की अनुलोम विलोम की क्लास अटेंड करी है, और वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि यार ये मैं ऐसा कर सकती हूँ। मतलब जो आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर ये ईश्वर ने आपको ये शक्ति दी है, पर वो शक्ति को आपको एहसास दिलाने वाले मेरे सर थे, देखो मनमोहन सर। मैं आप सबको एक बात कहूँगा पॉडकास्ट के, अगर इस पॉइंट तक भी आप आ गए हो तो एक चीज़ जान लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, अगर नींद की समस्या है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बात बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो इससे रिलेट करता है, आप यकीन मानो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान जी जी जी। वीडियो मैंने डाला हुआ है, फ्री फॉर ऑल, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप प्लीज़ देखो, करो, और यकीन मानना भले ही आप मेरे साथ बैठ के बात कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन ईशा मैम की तरह ज़रूर कमेंट में बता देना कि हाँ सर मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई क्योंकि मैंने वो प्राणायाम किया, और उस प्राणायाम के लिए किसी को 1 रुपये भी देना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं सर, निःशुल्क। अच्छा, अभी मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था इससे पहले भी मैंने उनसे भी यही पूछा था, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया या डिजिटल दुनिया जो है वो नहीं जानती जो आप लोग जानते हो। जी सर। ऑफलाइन में आपने हमारी क्लासेस की हैं, आप जी हमारे साथ रहे हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे। क्या कुछ भी ऐसा है जो मैं आप लोगों को कराता हूँ लेकिन छुपा रखा है, सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं सर। इवन मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, उनके पास एक अलग से बेनिफिट है कि वो अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ये कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को ये होता है ना कि सेंटर जाना ही उनके लिए एक चैलेंज होता है, घर से निकल के रेडी होके सेंटर जाना, वो ही अपने आप में एक चैलेंज है। तो अगर आपको घर बैठे आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर या सर की वीडियोस देखकर भी ये कर पा रहे हैं, तो इसे आप एक बून समझिए अपने लिए। ये एक हमारे लिए वरदान है, क्योंकि सर जो नॉलेज ऑफलाइन क्लास में देते हैं, आई थिंक उससे 100% उतने वहाँ सर अपना 100% देते हैं, तो शायद 110% सर आप ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग अपने घर के कंफर्ट में ये कर सकें। क्योंकि सबके सर को भी पता है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है सर, कि स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग पीपल हैं, वो अगर जो 9 to 5 जॉब में गिरा हुआ है, उसके लिए नहीं पॉसिबल और सर खास कि करके जो दूसरी देश में रह रहा है वो तो जी, कैसे ही आएगा
कैसे आएगा, राइट। राइट। तो अब जो इवन मैं अब कहूँगी कि जो जयराम योगा एक क्रांति लाया है योग की पूरी दुनिया में, वो एक बून है हमारे लिए, और हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें तो ये हमारे लिए मिराकल की तरह प्रूव होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक सही उपयोग जिसे हम कहते हैं ना, वो आज के टाइम पे जयराम योगा उसका बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रमाण है कि एक सोशल मीडिया का एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा बेस्ट यूटिलाइजेशन वो जयराम योगा कर रहा है सर। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मैंने ये भी कहा और मेरे को याद भी है कि आपका बहुत ज़्यादा लाइक वेट कम था, आप अंडर वेट थे। यस सर। और जब हम योग करते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, जब हम बेंडिंग करते हैं, हम कार्डियो करते हैं, बहुत हार्ड करते हैं, तो वेट लॉस होता है। जी सर। तो आपने ज्वाइन करने के बाद वेट लॉस कर लिया था या वेट गेन हुआ था? सर मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था, मेरा वेट गेन हुआ था, क्योंकि मुझे याद है मेरा 6 to 7 ईयर्स से 45 केजी पे वेट स्टैग्नेंट था। तो मैं इस चीज़ से भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि बिकॉज़ आपका जब आपका आप मैच्योर हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, तो पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू वीक, पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू कि वो आपके लिए नेम्स निकाल लेते हैं कि सूखी हुई है या खाती नहीं है, कुछ ऐसे आपको बोला जाता है। राइट। तो फिर इस चीज़ से भी मैं काफ़ी परेशान रहती थी, बट आपने मुझे बोला था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम अपना वेट बढ़ा लो, इट इज़ नेसेसरी टू बी फिट। आप हेल्दी रहो, ये जरूरी नहीं है कि आप अपना वजन बढ़ा लो या वजन कम कर लो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी टू बी हेल्दी। तो वो आपने मुझे समझाया था, और एंड प्लस मैं ये कहूँगी कि मेरा वेट गेन भी हुआ था, क्योंकि आपने मुझे योग के साथ साथ आपने मुझे डाइट के भी एडवाइसेस दिए थे, जो मैंने काफ़ी हद तक फॉलो करे। डाइट में क्या बताया था मैंने आपको? डाइट में सर आपने खाने को कैसे खाना, और मतलब कि जैसे आप हमेशा कहते हैं कि 32 बार चबा के खाओ, ये एक एडवाइस आप हमेशा फॉलो, और आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है आप 3 मील्स खाओ, आप हर थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा खाओ, तो उससे आपको आपकी भूख भी वो हो जाएगी और आपका वेट भी थोड़ा धीरे धीरे गेन होने लग जाएगा। और जैसे कि आप कुछ वो भी बताते हैं, पतंजलि के भी वो बताते हैं जिससे हमारी डाइजेशन इम्प्रूव हो, तो वो भी मैंने काफ़ी हद तक फॉलो किए। कितने दिन में वेट बढ़ाया था आपने? सर मेरा बढ़ गया था वेट, आई थिंक 2 मंथ्स में मेरा गेनिंग पे आ गई थी मैं। तो मतलब ये जितने लोग परेशान होते हैं कि मैं अंडर वेट हूँ, मैं योगा करूँगी तो वेट लॉस और ज़्यादा हो जाएगा, ये तो सही नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ये जो मिथ है ना, ये जो रूमर्स हैं, ये जो सारे मिथ हैं, ये सारे वो करने क्लियर आउट करने बहुत ज़रूरी हैं कि आप योग करने से क्योंकि अभी भी मेरे को ये सुनने को मिलता है क्या? कि तू ये क्यों योग कर रही है, हाँ। ये पागल है, ये क्यों योग कर रही है, इसका तो और वजन गिर जाएगा। तो मैं कहूँगी, मैं मतलब ऐसे लोगों से तो मुझे बहुत चिढ़ा है जो मुझे ये कहते हैं कि तुझे क्या ज़रूरत है। ज़रूरत हर किसी को है, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। आप जब तक आप हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आप अपने हेल्थ को टाइम नहीं दोगे ना, तो एक टाइम आएगा जब फिर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। राइट। तो और मैं हमेशा एक चीज़ और मानता हूँ कि योग समत्वम योग उच्चते पे काम करता है। सम मतलब होता है बैलेंस, बिल्कुल। ना आपका वेट लॉस होता है ना गेन होता गेन है। आप होता है। जब हेल्दी होते हो तो जो अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए वो होता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक जब ईशा की शादी हुई, जब ईशा गई, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं शादी में भी था, कि एटलीस्ट जब वेट बढ़ता है तो इंसान कॉन्फिडेंस हो जाता है, बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंट होता है, लाइक उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ एटलीस्ट। क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे टाइम अंडर वेट तो रहा हूँ पहले। मेरा वेट बढ़ा जी तो मुझे सर। पता चला कि हाँ आप मार्केट में खड़े होते हो तो पता चलता है कि हाँ आप हो। जी। स्टिल ज़रूरी है कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसा ईशा ने बोला कि अनुलोम विलोम करोगे तो इससे रिलेटेड परेशानियां शॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप थोड़ी सी भी डाइट पे काम करोगे, खाने को चबा के खाओगे, पानी को अच्छे से पियोगे, तो सिप सिप करके पियोगे, खाते समय टीवी नहीं देखोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे, तो बिल्कुल सर। मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इन सब के अलावा हम क्लास में और क्या एक्सरसाइज ऐसी करते थे जिसने आपको बहुत फ़ायदा दिया, और वो एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा हुआ? सर मुझे याद है हमारी क्लास की शुरुआत हमेशा भस्त्रिका से होती थी, और वो हम एक सॉन्ग होता था जय जयकारा, जिसपे हमेशा हमारी क्लास स्टार्ट होती आज भी थी। उसी पे होती है। तो सर कहते हैं ना कि एक
बिगनिंग जब अच्छी हो जाए तो फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जब हम क्लास में आकर बैठते थे तो ऑब्वियसली हम बाहर की दुनिया से हम अपने स्ट्रेस में आए हैं, हम अपनी उलझनों में खो के उसी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बट जब एक क्लास बिगिन हुई है और हमारा उस तरीके का मूड सेट करना कि हाँ, अब तुम अपने पे वर्क करने के लिए आए हो, तो फिर जब भस्त्रिका करके हम अपनी आंखें खोलते थे और फिर आपका स्माइलिंग चेहरा जब हमें और मोटिवेट करता था। मुझे लगता है भस्त्रिका के भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स नहीं पता, लेकिन भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम था जो हमें एनर्जी से भर देता था। राइट। और जिस तरीके से हमारे सेंटर का एटमॉस्फेयर है, तो जब आप भस्त्रिका करोगे और अपनी आंखें खोल के जब आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, हम जयराम योगा में बैठकर अपने पे वर्क कर रहे हैं, तो आप एक एनर्जी और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जब आप बैठे हो तो आपका मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगा। तो और और सूर्य सर, नमस्कार किया आपने? सूर्य नमस्कार सर मुझे याद है कि आप बाकी लोग तो 108 करते थे वेट लॉस करने के लिए, बट आप मुझे 10 या 15 ही कराते थे। बट सूर्य नमस्कार यानी 3 से 5 भी जब आप हमें सूर्य नमस्कार कराते थे तो उसमें ही हमारी बॉडी का पूरा कार्डियो हो जाता था। हम्म, और जो 108 करते थे वो तो उनकी एनर्जी तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। राइट। उनकी एनर्जी तो देखने वाली होती थी सर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि योगा स्लो है, योगा बोरिंग है, योगा कराने वाले बहुत स्लो हैं, योगा कराने वाले बहुत बोरिंग है, योग से कुछ नहीं होता, जिम करना ज़रूरी होता है। क्या योग में सच में मेहनत नहीं होती? सर योग में बहुत मेहनत होती है। मैं सबको अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, सर को आज भी थ्रोट इन्फेक्शन है हाँ। क्योंकि वो क्लास में कॉन्टिन्यूअस हमें मोटिवेट करने के चक्कर में कॉन्टिन्यूअस चिल्लाते हैं। और अगर हम हार गए, हिम्मत हार गए, तो वो आपके पास आके आपको बोलेंगे, करो करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखते हूँ कैसे नहीं होता, करो। क्योंकि आप मेरी बात करें तो मैं 3 से 5 सूर्य नमस्कार के बाद मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा और सर को बोलती थी सर नहीं होगा, और सर मेरे सामने खड़े होके, मैं यहीं खड़ा हूँ, करो करो, अभी होगा होगा। और ऐसे कर करके मुझे पता भी नहीं कि मैं सारी क्लास में मैं सारी एक्सरसाइज करके आई हूँ। इवन सर हमें ना तुम प्लैंक इशारा करोगी तो मैं समझ जाऊँ। इवन सर हमें प्लैंक और धनुरासन का टाइमर देते थे और बोलते थे हाँ। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा करेगा। राइट। तो उसमें जो जीतता है, उसमें जो एक प्राउड आता है ना जब आप जीत जाते हो कि मैंने सबसे ज्यादा किया, तो उस चक्कर में हम कितने कितने मिनट्स प्लैंक खींच जाते थे, धनुरासन कितने मिनट्स तक होल्ड कर देते थे, हमें भी नहीं, हमें लगता था यार ये हमारी कैपेबिलिटी इतनी है। तो वो कहते हैं ना कि हमेशा कहते हैं कि किसी भी बच्चे को भी अगर तराशना हो ना, तो एक टीचर अगर उस हीरे की तलाश करनी हो ना, हर एक ईश्वर ने हम सबको बहुत कैपेबिलिटी दी है। तो जब एक सही मेंटर हमें मिलता है ना, तो वही उसकी तराश के हमें बेस्ट बना सकता है। तो वही सर ने हमारे साथ किया कि क्योंकि सर को पता था कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, हमें खुद भी नहीं पता। तो सर ने हमें हीरे की तरह तराशा और बताया कि तुम इन सब चीज़ों के कैपेबल हो, योग तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर देगा, तुम एक बार योग पे और मुझ पे बिलीव करके देखो। राइट। अभी जब आप ये बता रहे थे ना, मेरे को याद आ गया, क्योंकि मेरे को ये याद नहीं था कि मैं होल्ड कराता था। सर इवन आपका गला खराब होता था, आप तब भी हर 7 दिन काउंट 10 दिन करते पे थे। ये तो मेरे को गिफ्टेड है। 10 दिन 15 दिन पे मेरा गला खराब आज भी होता ही है। जी जी जी। रीज़न यही है कि खूब चिल्ला करके, मतलब योग में आज तक हमने तो यही देखा है, कमर सीधी कीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, मन को शांत कीजिए, और मेरा जोन ही अलग होता है, छोड़ना नहीं है, लगातार करना है बिना रुके। और वो 100-150 गज का सेंटर है, बिल्कुल माइक सर। लगने के बाद भी चिल्लाने की आदत मेरी है ही, जिस वजह से मेरा गला खराब होता है। और ये जिस होल्ड की बात आप कर रहे हो, जी हमने ऐसा भी किया है कि कंपटीशन करवाया है सेंटर में बिल्कुल सर। कि चलो फटाफट देखते हैं, 2 बैच बांट दिए, 2 ग्रुप अलग अलग कर दिए, लेट्स सी बिल्कुल कि कौन कितनी देर होल्ड करता होल्ड है। करते हैं। तो जब शुरू में मैंने ये करवाया था ना, मेरे को याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, तो 5-5 6-6 साल के बच्चे ने, अब तो बच्चे बड़े हो गए, मान्या उस समय छोटी थी, आंसू आ रहा था, पसीना आ रहा था, सब मिक्स था, और एकदम आगे मैट के आगे इतना सारा पसीना गिरा हुआ था उसका। उस बच्ची ने आई थिंक उस समय 6 या 7 साल की होगी, 40 मिनट धनुरासन होल्ड किया था, 40 मिनट। एंड ये जब ऐसा कोई कुछ बताता है ना, तो याद आ जाता है कि हाँ ऐसा हमने किया हुआ है। सर मेरे को याद है हमारा 6 to 7 के बैच से पहले बच्चों का बैच हुआ करता था। तो हम ना कभी कभी बच्चों की क्लास ना 5 मिनट्स 2-3 मिनट्स एक्सटेंड हुआ करती थी, तो हम ना आकर देख रहे होते थे और सर बच्चों को कराते थे एडवांस योगा।
तो हम मतलब हमें कभी-कभी लगता था कि ओह गॉड बच्चे कैसे सर उनको इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, तो हमें लगता था ओह कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट सर बच्चों को एडवांस योगा कराते थे तो इट वाज अनबिलीवेबल सर। आज तक हमारे सेंटर में कभी भी इतना एडवांस करने के बावजूद भी या इतने बीमार लोग हैं उसके बावजूद भी कभी किसी को कोई इंजरी हुई है? बिल्कुल नहीं सर, इवन बच्चे की फेस पे स्माइल बता रही होती थी कि उन्होंने आपकी क्लास को कितना एंजॉय किया है। कितना टाइम हो गया आपको जयराम योगा से जुड़े हुए? सर मेरे को आज 4 साल हो गए। 4 साल 3 हो गए ना? जी। 4 साल हो गए। जब सबसे पहली बार आपने जयराम योगा ज्वाइन किया था तब जयराम योगा कहाँ था? सर एक्चुअली मैंने कोविड के टाइम पे आपको कॉल किया था। तो तब मैंने आपसे पूछा था क्योंकि कोविड के टाइम पे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी नेगेटिविटी सबको थी, तो मैंने तब आपको कॉल किया था, बट तब आपने मुझे बोला कि अभी सेंटर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही थोड़ा सा कोविड के बाद हाँ आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने कोविड के बाद पर्सनली आपसे मैं मिली। तभी कितने लोग आ रहे थे सेंटर में कोविड के बाद जब आप आए तो? सर 10 के है अराउंड, ना? तब 10 बहुत to कम 12 लोग थे। बहुत कम लोग अभी थे। कितने लोग हैं जयराम योगा में? सर अभी तो शायद मैं कहूँगी कि अभी रोज की ज्वाइनिंग इतनी है कि वो नंबर्स में मैं क्या ही बताऊं, ईश्वर की कृपा है, बट ये सेम लाइन नहीं मैंने बोली थी बाहर। सेम ही लाइन बोली थी मैंने, अभी इतनी ज्वाइनिंग हो रही है, ईश्वर की कृपा में क्या ही बताऊं। सही बिल्कुल चेप दिया भाई उठा के। बहुत बढ़िया। सर बिकॉज जो रिजल्ट्स देगा वो लोग कहते हैं ना कि वो रिजल्ट्स पे बिलीव, सबको रिजल्ट्स पे बिलीव होता है रैदर देन आप जो बोलोगे उससे ज्यादा। तो कैसा लगता है, मतलब जयराम योगा पहले क्या था, आज क्या कर गया है? सर मैं आपको बोल रही हूँ ना, आई एम अ प्राउड जयराम योगा स्टूडेंट। मेरे से ज्यादा प्राउड और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपकी जर्नी देखी है जब आप झाड़ू उठा के सेंटर में झाड़ू मारे थे अकेले, और आपकी वीडियो बन रही है और आप वीडियो में बोल रहे हैं मैं यहाँ से इतिहास बना के जाऊंगा। तो वो जब आपने हमें वीडियो दिखाई थी और आज जो मैं आपकी जर्नी देखती हूँ ना, तो मुझे सच में लगता है कि चमत्कार को नमस्कार, क्योंकि चमत्कार होते हैं, आज भी होते हैं, और मेहनत करने वालों की जय होती है। परफेक्ट। सो आई थिंक इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ देखने सीखने सुनने को मिला हो और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया समझाया है। अगर आपको विश्वास है कि हाँ अनुलोम विलोम मेरे को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, अगर आपको विश्वास है कि मुझे सूर्य नमस्कार ट्राई करना चाहिए, तो ट्रस्ट मी इसका एक भी रुपये नहीं लग रहा है। स्वस्थ जीवन बाई जयराम योगा पे मैंने अनुलोम विलोम का वीडियो डाला हुआ है। स्वस्थ जीवन बाई जयराम योग पे मैंने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड वीडियो डाले हुए हैं। जयराम योगा पे सूर्य नमस्कार का संपूर्ण ज्ञान का वीडियो डाला हुआ है। प्लीज़ जाओ, देखो, सीखो, करो, और जिस दिन ठीक हो जाओ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऐसे पॉडकास्ट करने मेरे सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आने के थैंक यू लिए, सो मच और सर थैंक यू फॉर सो मच हैविंग। आप सबका यहाँ तक देखने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, खूब सारा प्यार देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। आई नो कि इनकी स्माइल ये बहुत कमेंट आने वाले मुझे पता है, क्योंकि जब आपने मेरा पॉडकास्ट किया था तो मैंने सुना था, ये लोगों ने लिखा था कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। स्टिल एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम बात कर रहे थे और आप हंस रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कहते हैं कि हंसने से एनजाइटी डिप्रेशन चला जाता है, जी बट सर। जब ऐसा कोई इंसान अगर स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन में रहे तो भी योग के दम पे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। खैर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और प्यार करने के लिए। थैंक यू।